बच्चों, आज के इस सेशन में यानी सेशन 7 में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पीवाईक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड बिफोर सॉल्विंग कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ना। तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिया जाएगा, जैसे 2, 5, 8, 11। ठीक है, और पूछा जाएगा वेदर दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। ओके, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब होंगे या कहा जा सकता है कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर इन एपी इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज द सेम। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है? 3, इसमें 3, इसमें 3। yes, because the difference between two consecutive numbers is the same, which is 3, it is said that these numbers are in arithmetic progression। बस यही कंडीशन है। ठीक है ना, this minus this 3, this minus this 3, this minus this 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसी सीक्वेंस में जाएंगे तो 11 में 3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये नेक्स्ट नंबर होगा। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा? 17 होगा, और ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ओके, दिस आर इन एपी, ये पता चल गया हमको, फाइंड द 100th टर्म। ओके, फाइंड द 100th टर्म में अगर आपसे पूछूं, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, आप ऐसे कंटिन्यू करते नहीं जा सकते। ठीक है ना, जैसे ये बन गया 20 हो गया, सेवेंथ टर्म 20 हो गया, 100th टर्म क्या होगा आप नहीं पता कर सकते इसी मेथड से, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म t1 बी 2, है ना, फर्स्ट टर्म t1 है, वो है 2। सेकेंड टर्म कैसे मैं करूंगा? फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस अगर मैं ऐड करूं एक बार तो मुझे सेकेंड टर्म मिलता है, करेक्ट ना? चलो, थर्ड टर्म मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं फर्स्ट टर्म लेता हूं और 2 बार डिफरेंस अगर मैं जोड़ूंगा, एक बार डिफरेंस प्लस 2 बार डिफरेंस, सो 2 times 3 अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा थर्ड टर्म। ठीक है ना, 11 में 8 आएगा। ठीक है ना, आप थोड़ा सोच के देखो, इस पर ही पूरा खेल है ना। फोर्थ टर्म अगर मैं ढूंढने जाऊं तो पहले मैं फर्स्ट टर्म लूंगा प्लस, ये मुझे लेना है, फर्स्ट टर्म प्लस 1 2 3 टाइम्स डिफरेंस जो कि 3 है, करेक्ट, इज इक्वल टू कितना? 11, है ना। सेकेंड टर्म के लिए एक बार डिफरेंस लेना पड़ा, थर्ड टर्म के लिए 2 बार डिफरेंस लेना पड़ा, फोर्थ टर्म के लिए 3 बार डिफरेंस लेना पड़ा, 100th टर्म के लिए फर्स्ट टर्म प्लस 99 बार मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा। 4 के लिए 3 के लिए 2 बार, सेकेंड टर्म के लिए 1 बार, तो 100th टर्म के लिए 99 बार डिफरेंस। अभी आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। 297 299 इज द आंसर, करेक्ट ना। तो ये ऐसे करके हम ढूंढते हैं 100th टर्म। लेकिन ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। अगर nth टर्म ढूंढना है, nth टर्म पूछते हैं कि ओके व्हाट इज द nth टर्म, तो tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, हर एक में हमने फर्स्ट टर्म से शुरू किया है, फर्स्ट टर्म प्लस ये 100 है तो ये 99 है, ये 4 है तो ये 3 है, ये n है तो ये बनेगा n-1 डिफरेंस। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है जो कि आपको हर जगह यूज करना है। nth टर्म इज इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म है, प्लस n-1 इंटू डी, ये आपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा। दिस इज द थिंग दैट यू शुड यूज। चलो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं इससे, है ना। ये बेस है पूरा, इस पर एक पूरे आपके प्रॉब्लम्स आज के बेस्ड हैं, तो हम इसे आगे कंटिन्यू करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, ऑलराइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सोचो इस बारे में, क्योंकि बिना सोचे तो
पॉसिबल नहीं है समझना, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। स्पून फीडिंग आप एक लेवल तक ही कर सकते हैं, उसके आगे तो आपको अपनी मेहनत करनी ही होगी, ठीक है ना। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप डाउनलोड करके प्रॉब्लम्स देख लेना, सोल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। शो दैट द गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी, ओके। ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म। क्या ये एपी में है, ठीक है, लेट अस सी। ऐसे दिख नहीं रहा है देखने में, लेकिन होता भी है कभी कभी, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये है इज नथिंग बट दिस 7 इंटू 4, ये है 7 इंटू 9, ऐसा है ना। तो ये सीरीज इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7, ऐसा है। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 7, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसमें डिफरेंस क्या है पता है आपको, रूट 7। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रूट 7। डिफरेंस दोनों में, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। देयरफॉर द सीरीज, या क्या लिखा है, द प्रोग्रेशन इज इन एपी, ठीक है ना। डिफरेंस कॉमन, डिफरेंस सेम है फर्स्ट और सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म में, तो ये एपी में ही है। नाउ वो बोल रहा है कॉमन डिफरेंस बताओ। डिफरेंस तुमने कैलकुलेट किया है, रूट 7, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू रूट 7, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी जो फर्स्ट टर्म है वो रूट 7 है। कॉमन डिफरेंस जो दो टर्म के बीच में है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो भी रूट 7 है। इस केस में दोनों सेम ही दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है ना, हर एक में होगा। ऑलराइट, एंड फाइंड द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म कैसे करोगे, नेक्स्ट टर्म हमको लास्ट टर्म पता है, ये है रूट 63 प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। हर एक में नेक्स्ट थर्ड पाने के लिए सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे तो थर्ड आ जाता है हमको, है ना। वैसे ही फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे, तो ये बन गया है आपका 3 रूट 7, है ना, प्लस रूट 7 इज इक्वल टू 4 रूट 7 इज द आंसर, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट टर्म। और सेकेंड प्रॉब्लम भी कुछ ऐसा ही है, आई होप आप कर सकते हो इसे, जरा कोशिश करना। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड प्रॉब्लम। You can pause the video and try, and then you can verify your answer. All right, चलो। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, the second problem is same to same. Show that the given progression is in AP. Also find the common difference in the next term. So the first term is square root of 18, then it is square root of 50, then square root of 98, and it goes on, ठीक है। So it is more or less, इसको हम सिंप्लीफाई करने के अपने आंसर देखते हैं। 2 इंटू 25 है ना, और ये है 2 इंटू 49, ऐसा है। तो ये बन जाएगा 3 रूट 2, 5 रूट 2, 7 रूट 2। कॉमन डिफरेंस दोनों में, डिफरेंस क्या है दोनों में, 2 रूट 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में 2 रूट 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। देयरफॉर सिंस डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is same, क्या पूछा है, प्रोग्रेशन, गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। चलो भैया हो गया है ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब पूछ रहे हैं बताओ हमें कॉमन डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो तुमने ढूंढ ही लिया है, 2 रूट 2 है ना। फर्स्ट टर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 है फर्स्ट टर्म, इज इक्वल टू 3 रूट 2, है ना। चलो ये पूछा नहीं है, मैं फिर भी लिख रहा हूं इसमें। और एंड फाइंड द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म कैसे करोगे, जो भी टर्म पता है ना हमको, लास्ट टर्म
हमको लास्ट टाइम पता है कि भाई ये है 7√2, तो 7√2 प्लस डिफरेंस अगर हम ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा इक्वल टू 9√2। तो ये है आपका सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम शुरू करते हैं। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। अच्छा 25th टर्म पूछा है अभी। अच्छा लेट अस सी 25 यानी T25 है ना। हमने इनिशियली प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले वी हैड स्टार्टेड लुकिंग एट हाउ टू डिड्यूस, है ना। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना, वही वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है। सो थर्ड प्रॉब्लम 25th टर्म ऑफ एन एपी दिया है आपने, तो फर्स्ट टर्म उसका है -p। अभी मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है, उन्होंने बताया कि भैया एपी है। और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -5 है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या बन गया आपका -5/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5/2। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? 10 माइनस 5 हो गया by 2। ठीक है। नाउ T25 वी ऑलरेडी नो दैट nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो T25 यानी 25th टर्म इज इक्वल टू a यानी -5 प्लस n क्या है 25th टर्म है, तो 25 माइनस 1 24, ठीक है ना। d क्या है 5/2, तो ये क्या बन गया -5 प्लस 60, ये 1 जा ये 12 जा 12 5 जा 60, ये बन गया 55। सो 25th टर्म इज 55, ठीक है ना। ऑल राइट, होपफुली समझ में आ गया आपको ये सब। नहीं है तो पूछ लेना क्या स्पेसिफिक क्वेरी है, समझा देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा पढ़ो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो अभी दिया गया है फोर्थ प्रॉब्लम में the seventh term of an AP is 1/9। seventh term T7 is equal to 1/9, ठीक है। and the ninth term is 1/7। ninth term is 1/7, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि 63rd टर्म बताओ। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? कभी भी ऐसे प्रॉब्लम में हमको A और D पता चल गया तो खेल खत्म। 63rd क्या 110th टर्म या कोई भी टर्म हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो T7 इज इक्वल टू, यानी बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूं, वी नो दैट nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। अगर Tn ये है तो T7 क्या होगा a प्लस n माइनस 1 यानी 6 7 माइनस 1 यानी 6d इज इक्वल टू 1/9। फर्स्ट कर लो इसको, ठीक है। सेवेंथ टर्म 1/9 है, सेवेंथ टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस 6d एज पर दिस। नाइन्थ टर्म यानी a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7। कुछ नहीं, मैंने ये जैसा है ये सब्स्टिट्यूट करके वापस से लिख लिया। अभी ये बन गया आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। x और y होता था। एक काम करते हैं 1 माइनस 2 कर देते हैं, 1 माइनस 2 ऊपर से नीचे का, तो a माइनस a गया, 6d माइनस 8d इज माइनस 2d इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7, करेक्ट। तो ये बन जाता है 7 माइनस 9/63। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया है ना। तो ये बन गया है -2d -2/63। therefore d is equal to 1/63।
63। समझ में आ गया ये बात? तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हुआ। सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, ये क्या बन जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, है ना। फर्स्ट में मेरे को d मिल गया, मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63 इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 7 और 7 से, तो ये बन गया 63 1/63। तो फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल टू 1/63। अभी हमको 63rd टर्म निकालना है, वी नीड टू फाइंड t63। ठीक है, 63rd टर्म कैसे निकालेंगे, वी ऑलरेडी नो दैट ये, तो t63 इज इक्वल टू a प्लस n-1 है, तो 63 - 1 है ना, 62d होगा। a क्या है 1/63, d क्या है 1/63, ये बन गया 1 प्लस 62/63 इज इक्वल टू 63/63 इक्वल टू 1। सो 63rd टर्म 1 होगा। होपफुली समझ में आ गया आपको। कैलकुलेशन है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो और बढ़ते जाओ आगे। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉब्लम हम करते हैं, आज का लास्ट प्रॉब्लम है ये, और कल सब रिवीजन प्रॉब्लम्स करेंगे, जो भी हमने अब तक पढ़ा है उस पर बेस्ड रिवीजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये पक्का होता रहेगा आपका वीकली, जो भी हम पढ़े हैं उसको हमें भूलना नहीं है, उसको रिविजिट करते रहना है, नहीं तो फिर फायदा ही नहीं, वापस से फिर आप उसी लेवल पे पहुंच जाओगे अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो। सो प्लीज कीप रिवाइजिंग, रिवाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप सॉल्विंग 1 to 1 प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर, तो आपका दिमाग आपको बोलता रहेगा कि हाँ मुझे आता है, और आपका मास्टरी भी बनी रहेगी। ठीक है, चलो लेट्स सी द फिफ्थ प्रॉब्लम एंड लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। ऑलराइट, द सम ऑफ द फोर्थ and the eighth term of an AP is 24, fourth term plus eighth term is equal to 24. ठीक, and the sum of the sixth term and 10th term T10 is equal to 44। ठीक है ना, ये 1 है और इसको 2 पकड़ लो, है ना। तो एक काम करते हैं हम, तो इसमें फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d, वही फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, प्लस एट्थ टर्म क्या है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। देयरफॉर 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ये आपका थर्ड होगा। बेसिकली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने a और d, उसके हिसाब से आया। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, देयरफॉर 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, ये आपका फोर्थ हम इक्वेशन मार्क कर लिया। ठीक है, नाउ इट इज अगेन two simultaneous linear equations, simultaneous linear equations in two variables a और d में। एक काम करते हैं हम, 4 - 3 कर देंगे, तो 4 - 3 लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो, राइट हैंड साइड को माइनस करो। सो 2a - 2a बन गया 0, 14d - 10d बन गया 4d, है ना। ठीक, और इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 44 - 24 बन गया 20, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5। चलो ये समझ में आ गया, हमको करना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, चलो फर्स्ट 3 टर्म्स, d मिल गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग d इन, किसी में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर सेम ही आना चाहिए। चलो 4 में करके देखते हैं, आप 3 में करके देखो, मैं 4 में करता हूं, सेम आना चाहिए। देयरफॉर 2a plus 14d is equal to 44, therefore 2
a plus 70 is equal to 44. Therefore 2a is equal to 44 minus 70 यानी क्या minus 26. Is that right? a is equal to minus 13. a minus 13 है. a पता है, d पता है. अब बाकी के टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. फर्स्ट थ्री टर्म्स, ठीक है. फर्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकालेंगे? चलो, फर्स्ट टर्म t1 इज नथिंग बट t, है ना. फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू a, करेक्ट. अगर आपको फॉर्मूला भी लगाना है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो दिस बिकम्स 1 माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 0, यानी a क्या है? माइनस 30. t2 क्या है? a प्लस 1d, है ना. वही फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू a यानी माइनस 13 प्लस d क्या है? 5 माइनस 8. थर्ड टर्म क्या है? a प्लस 2d, वापस से यही फॉर्मूला, है ना. माइनस 13 प्लस 2 d इज 5, 10 यानी माइनस 3. अगर आप इंस्पेक्शन भी करोगे, डिफरेंस दोनों में देखो सेम है, इन दोनों के बीच में सेम है. सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज सेशन. होपफुली आपको ये समझ में आ गया है. और ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है. लेकिन ये दिस इज जस्ट द बेसिक टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट थिंकिंग. मैथ्स में बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको अच्छे मार्क्स आने बहुत मुश्किल है. आपको लगातार एवरीडे कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना. ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, कभी वो प्रॉब्लम कर लिया, कभी पीछे का चैप्टर का 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो एक फेमिलियरिटी बनी रहती है. और फेमिलियरिटी जब बनी रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मास्टरी में बदल जाती है, ठीक है. तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही है. कल कुछ और ले आएंगे. बेसिकली कल मैं सोच रहा हूँ सब रिविजन करूंगा जो भी हमने लास्ट 2 वीक में पढ़ा है, ठीक है. तो कल मिलते हैं फिर वापस से. आप पढ़ते रहना. अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम्स में आए तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना, ठीक है. ऑलराइट, टेक केयर देन, गॉड ब्लेस यू.